नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कोणों के प्रकार टॉपिक में से कि जब दो समांतर रेखा जब गुजर रही हो और एक तीसरी रेखा उसको प्रतिच्छेद करे तो किस प्रकार के कोण आपस में बराबर होते हैं, इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक में से आज पहला जो टॉपिक है वो है बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं फिगर पर, यहाँ पर दो लाइन एल और एम समांतर है, मतलब एल समांतर है एम, और एक पी क्यू रेखा है जो ये दोनों को एल और एम को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब दोनों को काटते हुए आगे पार हो रही है। तो यहाँ पर कौन कौन आपस में बराबर होगा, तो उस टॉपिक में से हम पहला उठाए हैं बाह्य एकांतर कोण। देखिए, बाह्य मतलब बाहरी होता है, बाहरी, और एकांतर मतलब तिरछी कोण। तो यहाँ पर देखिए कोण 1 जो होगा वो कोण 7 के बराबर होगा। अगर ये दोनों लाइन समांतर हो और तीसरी लाइन कोई उसको प्रतिच्छेद करे तब क्या होता है, ये एंगल इस एंगल का बराबर होता है, और फिर दो कोण 8 का बराबर होता है। इसको कोण नियम कहते हैं, इसको कहते हैं बाह्य एकांतर कोण। फिर है अंतः एकांतर कोण। देखिए, अंतः मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर वाला जो कोण है, और एकांतर मतलब तिरछी, अंदर का जो तिरछी कोण है उसके विषय में जानते हैं। तो क्या होता है, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 का, और कोण 4 बराबर होगा कोण 6 का। इसको क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण कहते हैं। तीसरा जानते हैं संगत कोण। संगत कोण क्या होता है यहाँ पर जानते हैं, मतलब सब नियम जो है समांतर रेखा और एक प्रतिच्छेदी रेखा में ही लागू हो रहा है। तो 1 और 5 बराबर होता है। संगत कोण में 1 5 के बराबर होगा, फिर 4 जो है 8 के बराबर होगा, 2 है 6 के बराबर होगा, और 3 7 के बराबर होगा। तो इस नियम को क्या कहते हैं, उसको कहेंगे संगत कोण से आपस में बराबर होता है। मतलब कहीं भी अगर आपको मिले कि दो लाइन समांतर हो और एक प्रतिच्छेदी रेखा उसको जब काट रही हो, तो ये कोण बराबर होगा ये कोण, और ये कोण बराबर होता है ये कोण का, और ये कोण का बराबर होगा, और ये कोण का बराबर होगा। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। मतलब एक ही ओर के अंतः कोण का मान क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके विषय में कि जब दो समांतर रेखा हो और एक प्रतिच्छेदी रेखा हो तो एक ही ओर के अंतः कोण मतलब अंदर का कोण लेकिन एक ही ओर का, तो ये कोण और ये कोण को अगर जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ के आता है 180 के बराबर। 180 के बराबर आएगा, 180 के बराबर। फिर उसी तरह ये कोण और ये कोण को अगर जोड़ देते हैं, एक ही ओर के अंदर वाले कोण को जोड़ देंगे तो ये दोनों को भी जोड़ के आएगा 180 डिग्री। कहने का मतलब है यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं 3 और 6 को अगर जोड़ें तो आएगा 180, 4 और 5 को जोड़ें तो आएगा 180। इसको क्या कहते हैं, एक ही ओर के अंतः कोण कहते हैं। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। आइए शीर्षाभिमुख कोण को जानते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहते क्या हैं, जब दो रेखा इस तरह कटे, एक दूसरे को काटे, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। और इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब हम लोग फिगर में देखते हैं, तो फिगर में 1 बराबर होगा 3 का, 2 बराबर होगा 4 का। ये नियम क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख। जहाँ से दो लाइन एक दूसरे को काटे और तो आमने सामने के जो ये कोण होता है ये बराबर होता है, और उस नियम को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण के नियम से इसको कहते हैं। मतलब 1 और 3 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा। फिर नीचे यहाँ देखें तो 5 7 के बराबर होगा, और 6 8 के बराबर होगा। इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण से ये आपस में बराबर होता है। एक और नियम है, नियम का नाम है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कहने का मतलब है अगर एक सरल रेखा माने तो एक सरल रेखा के एक ही ओर के जितना भी कोण हो, एक ही ओर के जितना भी कोण है सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, एक ही ओर के कोण। तो आइए यहाँ फिगर में देखते हैं। अगर इसको इस फिगर में देखें तो क्या, छोटा पहले फिगर बना लेते हैं। अब इस फिगर में देखिए ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है। तो इस सीधी रेखा में अगर ये कोण और ये कोण बन रहा है तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आना आएगा, 180 डिग्री। फिर अगर इस लाइन को सीधी रेखा माने, मान लीजिए ये इस लाइन को सीधी रेखा मान रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण मिला के यहाँ से यहाँ पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। इसी को क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। फिर इसको अगर सरल रेखा माने तो ये कोण और ये कोण मिला के होगा 180 डिग्री। फिर इसको माने तो ये कोण मिलाकर होगा
180 डिग्री। आप फिगर से समझते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए इस लेन को अगर सरल रेखा माना गया है तो 1 और 2 मिला के होगा 180 डिग्री। और अगर इस लेन को मानते हैं, पी क्यू को अगर सरल रेखा मानते हैं तो देखिए 2 और 3 मिला के होगा 180 डिग्री, और इधर 1 और 4 मिला के होगा। और अगर इस लेन को मानते तो 3 और 4 मिला के 180 होगा, नहीं तो फिर 1 और 2 मिला के 180 होगा। वही उसी प्रकार यहाँ भी 5 और 6 अगर मिला दें, इसको सरल रेखा माने, यहाँ से इसको सरल रेखा माने 5 और 6 मिला के 180 होगा। और इसको अगर सरल रेखा माने तो 5 और 8 मिला के 180 होगा। इधर 8 और 7 मिला के 180 होगा, 6 और 7 मिला के 180 होगा। और इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को रैखिक युग्म से कहते हैं। रैखिक युग्म का नियम है कि अगर दो रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर के जो रेखा होता है, जैसे ये एंगल और ये एंगल मिला के होगा 180 डिग्री, लेकिन उसका एक शर्त है कि वो सरल रेखा पर डिपेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है 7वां नंबर, आसन कोण। आसन कोण किसको कहते हैं? तो आइए हम लोग जानते हैं। जब एक भुजा दो कोण पर उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब देखिए यही जो भुजा है इस कोण पर भी टच कर रही है, और यही भुजा इधर वायु कोण में भी टच कर रही है। जब ऐसा हो कि एक ही भुजा दो कोण पर टच करती हो तो ये एक्स और वाई क्या कहलाएगा? आसन कोण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए वो भी एक्स कोण के लिए भी है और वायु कोण के लिए भी, मतलब इधर से भी टच कर रहा है और इधर से भी टच कर रहा है। तो एक्स और वाई क्या कहलाएगा? आसन कोण कहलाएगा। यहाँ पर भी एक्स और वाई, चाहे एंगल कितना बड़ा हो उसे या मतलब नियम जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है। नियम डिपेंड करता है कि दो कोण जो है एक ही भुजा से बननी चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? आसन कोण कहेंगे। तो कोणों का प्रकार बस इतना ही था। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।